हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका बहुत सारा पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर जो है प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले के सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, जो पार्ट वाइज बनाई गई हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको कि आप आसानी से देखकर चैप्टर को समझ सकें, अपना रिविज़न कर सकें। इसके अलावा क्लास 6 to 10 तक सारे ही क्लासेस की आपको वहाँ पर मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी, तो आप उनको, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो वो भी उनको देखकर जो है लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई करने के लिए उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके 11 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे, इसमें एक ही एक्सरसाइज है। 11 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे, आगे के 3-4 क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, फिगर बना दिया, मैं आपको पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस इज़ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग मैंने यहाँ पर बनाई है। इस बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है, आपने टावर्स देखे हैं तो आपको पता है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी टावर उससे लंबे होते हैं, उससे बड़े होते हैं। तो टावर बड़ा होगा, तो टावर मान लिया कि ए है और ये बिल्डिंग बी डी है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा। इसके टॉप से बोला है उसने, यहाँ से नहीं बोला है। इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री। अब एंगल बनाने के लिए मुझे जो है एक लाइन खींचनी पड़ी। मैं इसको आपको फिर से बना के बता देती हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे आप। एक बिल्डिंग बना दी है आपने ए बी, और यहाँ पर एक टावर बनाया, ठीक है। अब इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको बेस लाइन भी बनानी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर एक बेस लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है। और आगे कह रहा है कि इसके टॉप से इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ को एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री। और जो ये बिल्डिंग है ये 7 मीटर हाई है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। तो बोल रहा है कि टावर की हाइट निकालो, ए बी सी डी ई। तो ये टावर की हाइट आपको एच, ये कितना ऊंचा टावर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखिए कि इसमें जो नीचे का हिस्सा बनता है ये हमेशा जो है एक रेक्टेंगल बनता है, मैंने आपको बताया था। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये रेक्टेंगल बनेगा तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन हमेशा पैरेलल होती है। तो जितना ये एंगल होता है इतना ही हाइट एंड डिस्टेंस में ये एंगल भी होता है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ये पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए अल्टरनेट एंगल्स। तो ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये बेस हमें नहीं पता है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये भी एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि इसकी जो है हाइट कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये 7 मीटर है तो ये रेक्टेंगल है तो ये भी 7 मीटर ही होगा। तो हाइट पूरी पता करने के लिए हमको ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसमें लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, tan 30 tan 60 sin 60 जो भी लगाएंगे, पर उसके लिए जो है आपको ये पता होना चाहिए। और ये दोनों अननोन होंगे तो आप नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको x फाइंड करना पड़ेगा। x हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, हम इससे करेंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आप ए बी सी में देखिए, आप देखिए ए बी सी में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो आप लगाएंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर 7 है और बी सी हमने x सपोज किया है, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल्स टू भी 7 मीटर ही आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये भी आपका 7 मीटर हो गया। जब ये 7 मीटर हो गया तो ये भी आपका 7 मीटर हो गया, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। ये 7 मीटर हो गया। अब आप जो है यहाँ लगा दीजिए इन ट्राइंगल ई ए डी। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम tan 60 लगाएंगे। tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस और परपेंडिकुलर से जो रेशियो होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ई डी अपॉन बेस ए डी, ठीक है। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर ई डी आपको निकालना है, आपको नहीं पता है, और ए डी अभी अभी आपने निकाला है 7। तो ई डी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 7, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3, तो ये आ गया 7√3, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी,
टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट क्या है, EC, टोटल हाइट जो हो जाएगी, टोटल हाइट है EC, और EC किससे मिलकर बनी है, ED और प्लस DC से, और ED आपने निकाला 7√3 प्लस ये है 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी H। ठीक है, अगर आपको बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करना है तो आप अगली वाली लाइन, इतना भी आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ये 1.732 होती है इसकी वैल्यू प्लस 1, तो 7 इंटू ये ऐड होकर 2.732 हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एक्यूरेट जो है पॉइंट में इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, और नहीं तो उतना भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से एक लाइट हाउस बना है जिसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है। लाइट हाउस बहुत ऊंचा होता है, तो इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। यहाँ से देखा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। यहाँ नीचे ये सी लेवल है मान लिया, तो यहाँ पर दो शिप हैं, समुद्र में दो शिप चल रहे हैं, तो दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसके टॉप से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है, एक का तो है 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल बनाने के लिए यहाँ पर भी हमको बेस लाइन खींचनी पड़ेगी खुद से, तभी भी हम एंगल बना पाएंगे। तो एक का इस, ये मान लिया पीछे वाला शिप ये है, तो इसका तो है 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो शिप है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ये है 30 वाला उतना ही ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और जितना ये है 45 बड़ा होगा तो ये भी 45 ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना आगे की तरफ जाते हैं एंगल्स बढ़ते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं तो एंगल छोटे हो जाते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर एंड द सेम साइड, एक ही साइड पर है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमको ये निकालना है। अब हम इसका नाम भी रख लेते हैं ABCD। तो इन दोनों, ये एक शिप था, ये दूसरा शिप है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये x मान लेते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, और ये आपको ये भी पता नहीं, इसको y मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। अगर हमको ये पूरा पता चल जाए और ये पता चल जाए तो पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक तो हम लेंगे ADC। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC में ये 45 है, मैं इसमें 10 45 लगाऊंगी। 10 ही क्यों लगाऊंगी, मैंने आपको बता दिया, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन 10 में होता है। तो ये हो जाएगा AC/DC। AC हमको पता है 75 है, DC हमको नहीं पता, लेकिन 10 45 1 होता है, ये हमको पता है। तो 75/DC, DC इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा DC = 75, यानी कि ये भी 75 ही आ गया। ठीक है, DC क्या था, Y सपोज किया था हमने, Y, तो यहाँ पर y लिख देती हूँ मैं। तो ये y = जो है ये 75 आ गया, 75 मीटर ये भी आ गया। अब मैं लगाऊंगी दूसरे ट्रायंगल में बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा लगता है, ध्यान रखना। तो ACB या ABC भी कह सकती हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC में मैं लगाऊंगी 10 30। तो 10 30 = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC/BC। ठीक है, 10 30 होता है 1/√3 = AC है 75, BC कितना है x + y, तो ये हो जाएगा 75/x + y। मैंने अभी 75 ही निकाला था। ठीक है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x + 75 = 75√3। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, x। तो x = हो जाएगा 75√3 - 75। ठीक है, तो यहाँ से 75 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से बचेगा √3 - 1। तो x = हो जाएगा 75 × √3 - 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप। और आगे मैं फिर वही बात कहूँगी कि अगर आपको बहुत एक्यूरेट निकालना है तो आप √3 की जो है वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक बच्ची है छोटी सी, ये 1.2 मीटर की गर्ल है। ठीक है,
गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। एक बैलून ऊपर उड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर बैलून उड़ रहा है, ये बैलून है, ठीक है। तो ये स्पॉट करती है, देखती है इस बैलून को जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन में उड़ा है। तो यहाँ पर है तो थोड़ी देर में थोड़ा दूर पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, मान लिया ये इसकी सेकंड पोजीशन है। तो हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और ये यहाँ से जो है ग्राउंड से, ये इसके भी पैर ग्राउंड में होंगे, गर्ल के भी। ये जो इसकी हाइट है ये है 88.2 मीटर, इतनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मान लिया ये गर्ल की आंख ऊपर ही होगी, यहाँ से जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री था। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको यहाँ पर बेस लाइन खींचनी पड़ेगी, हम खींच देते हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री था, ठीक है। आगे ये कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। थोड़े टाइम बाद जब ये बैलून यहाँ से यहाँ खिसक गया, ठीक है, दूर चला गया तो एंगल छोटा हो जाएगा, तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया, रिड्यूस होके 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। तो अब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, देखिए ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये बलून ने कितनी डिस्टेंस चली, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। मतलब ये वाली मतलब ये वाली सेम ही है, ये मान लिया x मान लेते हैं हम इसको, तो ये भी x ही हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी थी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी आंख से। नीचे से तो आपको पता है 82.2 है, ये भी 88.2 ही होगी। अब इसमें 1.2 मीटर है वो गर्ल की हाइट है। अगर हम इस 1.2 मीटर को माइनस करें तो हमको यहाँ से पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 88.2 में से माइनस 1.2 कर देंगे तो हमारे पास होगा 87 मीटर। कितना बचेगा हमारे पास, 87 मीटर। और ये 87 मीटर ये हो जाएगा। हमने इसको क्यों निकाला, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है लगाने के लिए हमको ये पता चाहिए, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमको, तो ये भी उतना ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तक तो था 88.2, जब हमने ये हाइट निकाली h, तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मैंने आपको बता दिया। अब एक बार आप इसमें लगा लीजिए, ठीक है। इसका नाम भी मैं रख देती हूँ, ABCDE, ठीक है, ABCDE। तो मैं पहले लगाऊंगी ABC में, इन ट्राइंगल ABC में मैं लगाऊंगी 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ये AC अपॉन BC, ठीक है। 1060 होता है √3, AC है 87 और BC है नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम BC निकालेंगे तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है। अब मैं इस बारे में लगा लेती हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल में EBD में मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल EBD में मैं लगाऊंगी 1030 डिग्री। 1030 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा वही ED परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BD, ठीक है। अब देखिए ED अपॉन BD, तो क्या होगा, 1030 होता है 1 अपॉन √3, ED है 87 ही है, BD मैंने अभी BD क्या हो जाएगा, BC प्लस X, ठीक है। या यहाँ से BD ही निकाल लीजिए, चलिए BD क्या आ जाएगा, BD निकाल लेते हैं यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा 87 √3, ठीक है। तो BD आ गया 87 √3 और BC आ गया 87 अपॉन √3। तो ये क्या निकलेगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगी CD इक्वल्स टू हो जाएगा BD माइनस BC, और BD अभी मैंने निकाला 87 √3 और BC मैंने निकाला था 87 अपॉन √3। जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, होल अपॉन ले आएंगे, दिखाई दे रहा है आपको, ये हो जाएगा 87 √3 इंटू √3 माइनस 87 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3।
87 कॉमन अगर लेते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 3 - 1 बचेगा ना, ये कॉमन ले लूँ तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि 87 × 2 बचेगा ये अपॉन √3। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 174 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 174 √3 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 58, तो ये हो जाएगा 58 √3। कितना आ जाएगा ये, 58 √3। तो यानी कि 58 √3 जो है आ गया ये। ठीक है, यानी कि 58 √3 की डिस्टेंस इसने चली, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 58 √3। तो इस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाले, थोड़ा पेशेंस के साथ करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं चाह रही हूँ कि ये आज ही ख़त्म हो जाए, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अब 2 क्वेश्चन के लिए क्या। 15 क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, एक हाईवे इस टावर की तरफ को जा रहा है। तो क्या देखो क्या कह रहा है ये, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कार है तो इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एक आदमी टावर के ऊपर चढ़ा है, इसकी एक बेस लाइन खींच लेंगे एंगल बनाने के लिए। लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है। एक आदमी यहाँ से देखता है, ठीक है, तो उसको ये एंगल जो है यहाँ से 30 डिग्री दिखाई देता है। ठीक है, 30 डिग्री दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी स्पीड से ये कार इस तरफ आ रही है टावर की तरफ को, स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद कार थोड़ा आगे पहुंच जाएगी, यहाँ मान लीजिए यहाँ पहुंच गई है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड 60 डिग्री। तब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 60 डिग्री, अब वही बात होगी, ये 30 तो ये भी 30 और ये 60 तो ये भी 60 अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो चेंज हमें जो है उसी में करना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में ही चेंज करना होता है, डिप्रेशन से काम नहीं चलता, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं नीचे। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो हमको ये बताना है कि कार को यहाँ पर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले आप ये सारा कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ी चीज़ें आप मार्क कर लीजिए। मान लिया, पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम जो कार ने यहाँ से यहाँ तक चली, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया ये Y है और ये X है। ठीक है, और यहाँ पर हाइट भी हमको टावर की नहीं दी है, ये हाइट भी हम h ले लेते हैं। यानी कि हमको कुल मिला के यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो हम वही करेंगे, एक ही काम हमारे पास होता है और तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं। हम जो है यहाँ पर लगा लेते हैं 1060, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इन ट्राइंगल DBC में 1060 लगा लीजिए। तो 1060 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर, यानी DC यानी कि h अपॉन x। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है, √3, मैं कई बार बता चुकी हूँ, h अपॉन x। तो यहाँ से h इक्वल्स टू हो जाएगा x √3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दो अननोन हम एक ही क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते, हमने इसको भी x की फॉर्म में निकाल लिया, ये x √3 हो गया। ठीक है, ये x √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में लगा लेंगे, इन ट्राइंगल DAC में लगा लीजिए। आप DAC में क्या हो जाएगा, वही इन ट्राइंगल DAC 1030 लगाइए। 1030 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। तो अब यहाँ पर देखिए 1030 की वैल्यू रख लेती हूँ मैं 1 अपॉन √3।
इज इक्वस टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू एच रूट थ्री। ठीक है, अब h क्या था आपका, h था x रूट थ्री, तो h की जगह मैं रख देती हूँ x रूट थ्री, तो h रूट थ्री का मतलब हो गया x रूट थ्री, h की जगह x रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये रूट थ्री होता है 3, तो ये हो जाएगा 3x। तो x प्लस वाई इक्वस टू आया 3x। ठीक है, x प्लस वाई इक्वस टू आया 3x, तो यहाँ से y इक्वस टू कितना हो जाएगा, y इक्वस टू हो जाएगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x। y इक्वस टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का उसने टाइम बता दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है 6 सेकेंड लगे। कितने सेकेंड लगे, 6 सेकेंड। तो आपको पता है कि टाइम इक्वस टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इक्वस टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वस टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वस टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमको पता है कि 6 था, डिस्टेंस हमारे हिसाब से y है, फिगर के हिसाब से y है। ठीक है, स्पीड आपको नहीं पता, स्पीड आप कुछ भी ले लीजिए, मैं k ले लेती हूँ। स्पीड आप क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। स्पीड k ले लेंगे, तो यहाँ से हमें निकालनी तो डिस्टेंस है, तो y इक्वस टू आ जाएगा 6k। y इक्वस टू क्या आ जाएगा, 6k। अब आपको k अगर पता हो तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से y इक्वस टू 6k, y इक्वस टू 6k निकला ना, y इक्वस टू 6 है, और नीचे से y इक्वस टू 2x भी था, y इक्वस टू 2x भी था इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ गया 2x इक्वस टू 6k, यानी कि x इक्वस टू कितना आ गया, 3k। x इक्वस टू 3k, x इक्वस टू कितना आ गया, 3k। तो सॉरी, ये नहीं निकालना है, ये निकालना है आपको कि ये यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये टाइम तो गिवन ही है 6 सेकेंड, तो अब इसको जो टाइम लगेगा यहाँ पे, तो वो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वस टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो x है, और स्पीड जो है वो कितनी है, k है, और x की वैल्यू कितनी आई, 3k। स्पीड को k रखिए, ये कट जाएगा, तो टाइम इक्वस टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कंपैरेटिव टू बाकी क्वेश्चंस, थोड़ा उलझाने वाला है। आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। देखिए, एक टावर है, यहाँ से एक कोई चीज़ है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये है मान लिया, और दूसरी कोई चीज़ है वो यहाँ से 9 मीटर, मतलब ये टोटल 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इनके जो एंगल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉर द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब हमें नहीं पता कितने हैं, ये बेस लाइन खींच लेती हूँ मैं, मान लिया ये है थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 90। तो एक थीटा है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। ये हाइट को अभी हम h मान लेते हैं, ये 6 मीटर हमको लानी है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ABCD। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए टेन थीटा इक्वस टू हो जाएगा h/4, टेन थीटा इक्वस टू हो जाएगा h/4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसमें लगा लीजिए, इसमें मैं लिख भी देती हूँ इन ट्राइंगल ADC, ये मैंने ADC में लिया था ये छोटे वाले ट्राइंगल में। अब मैं लूँगी इन ट्राइंगल ABC, इसमें लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9 है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9, और तो कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9 है, तो टेन इसका रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा अगर यहाँ से निकाला जाए तो उल्टा हो जाएगा 9 अपॉन एच। ये इक्वेशन नंबर 2। ये टेन थीटा की एक वैल्यू है एच अपॉन 4, ये टेन थीटा की दूसरी वैल्यू है 9 अपॉन एच, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों टेन थीटा की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देंगे आप, एच अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इंटू एच हो जाएगा एच स्क्वायर, और 9 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √36 यानी कि 6 मीटर, यानी कि प्रूव हो गया कि टावर की हाइट जो है वो कितनी है, 6 मीटर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार देखने से आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।